So our today's topic is casteism. कास्टिज्म की शुरुआत कैसे होती है? अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई इंडिया में ये कास्टिज्म हुआ कैसे? अब आज से बहुत सालों पहले की बात करें, मतलब 300-400 इयर्स पहले की बात करें, तो एक छोटा सा गांव होता था। अब गांव में तरह तरह के लोग होते थे, तरह तरह के लोग तरह तरह का काम करते थे। ठीक है, जैसे कोई पंडित है, कोई पूजा पाठ करता था, ठीक है, कोई राजा की नौकरी करता था, ठीक है, और जो लोगों को कुछ काम नहीं करता था तो वो लोग किसी के घर में कपड़े धोते थे, बर्तन साफ करते थे, ठीक है, या झाड़ू पोछा करते थे, ठीक है, जो गांव होता है गांव की गंदगी को साफ करते थे, गांव में जब ड्रेनेज बन जाता है तो उसको ठीक करते थे, ठीक है, कुछ लोग व्यापारी थे तो व्यापार करते थे। तो देखते देखते हुआ क्या कि धीमे धीमे कुछ लोगों ने ऐसा नीचा जो काम करते थे, जैसे कि गांव की सफाई करना, किसी के बाल काटना, किसी के मतलब जूते सीना, ठीक है, जब कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी को आग लगाना, इस तरह की जो ऐसे काम जो होते हैं, ठीक है, जो आज आज हम लोग भी नहीं कर पाते, तो ऐसे काम करने वाले जो लोग होते थे उनको वो धीमे धीमे इग्नोर करने लगे। भाई ये नीचे ये ऐसा गंदा काम करता है तो फिर इनको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई नाता भी नहीं होगा। जैसे कोई मान लो कोई गांव की सफाई कर रहा है तो लोगों को क्या लगता होगा कि ये पूरे गांव की गंदगी साफ करता है, तो उसकी बॉडी के अंदर कितना ज्यादा मेल होगा, तो अगर हम उसको टच करेंगे तो हम क्या हम भी बीमार हो सकते हैं, ठीक है। या कोई मान लो जानवर जब मरता है तो उसकी बॉडी को जलाता है या दफनाता है, लोगों को क्या लगेगा ये तो मरे की चीजों को दफनाने का काम करता है, तो इसकी बॉडी में जो कितने जर्म्स होंगे, अगर हम इसको टच करेंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। तो शुरुआत कुछ ऐसे हुई, शुरुआत ऐसे हुई कि जो इस तरह का काम करते थे उनको बाकी के लोग इग्नोर करने लगे, ठीक है, इग्नोर करने लगे, और देखते देखते ऐसी कंडीशन आ गई कि उनको एकदम अछूत डिक्लेयर कर दिया कि ये लोग जो है वो अछूत है। अछूत है मतलब ये अनटचेबल है। इनको ये ऐसे लोग हैं कि अगर इनको काम देंगे, अगर इनकी कांटेक्ट में हम आए, ठीक है, या हमारे बच्चे इनके कांटेक्ट में आए तो हम भी उनकी तरह हो जाएंगे, मतलब ये मेंटालिटी है। और इसीलिए हमारी कंट्री में देखते देखते 4 कास्ट बनते। पहली कास्ट है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? नॉलेज है। उस जमाने में ऐसा माना जाता था कि सबसे ज्ञानी जो थे वो कौन थे? ब्राह्मण थे, ब्राह्मण, ठीक है। पहली जात कौन थी? पहली जात थी ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब होता है जिसके पास नॉलेज है। अब उस टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो थी नहीं और गूगल भी नहीं था, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब भी लोगों को कुछ तकलीफ होती थी, जैसे जब भी कोई लोगों को क्वेश्चंस होते थे कि मरने के बाद क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, इंसान को कैसे जीना चाहिए, मुझे ये तकलीफ है तो मैं इसका सॉल्यूशन कैसे लाऊं, तो लोग ब्राह्मण के पास जाते थे, ठीक है। ब्राह्मण जो थे वो वेद पुराण की पढ़ाई करते थे, ठीक है, और उसी की वजह से उनको लोग ज्ञानी मानते थे, ठीक है। तो ब्राह्मण को सबसे ऊंची जात मानी जाती थी, ठीक है, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे। उसके बाद आते थे क्षत्रिय। सेकंड जात है क्षत्रिय। अब जो क्षत्रिय होता है वो होता है वॉरियर, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा बाहुबली में देखा होगा कटप्पा। अब कटप्पा कौन है? क्षत्रिय, ठीक है। क्षत्रिय मतलब कटप्पा के बाप दादा ने भी बाहुबली के बाप दादा की रक्षा की थी, सेवा की, तो वो होते क्षत्रिय। जो सेनापति होते हैं, राजा की किंगडम में हाई पोस्ट पे होते हैं, वो सब क्षत्रिय है। इनफैक्ट जो राजा की फौज में जो होते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, वो सब क्षत्रिय है, ठीक है। तो दैट इज क्षत्रिय। तो ये भी ऊंची जात मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि ये राजा के बहुत क्लोज होते थे। तीसरा आता है वैश्य, ठीक है, वैश्य तीसरी जात है। अब ये जो जात है वो बिजनेसमैन होती है, बिजनेसमैन, ठीक है। मतलब वहां पे उस समय में जो गहूं का व्यापार चलता था, कपड़ों का व्यापार चलता था, ठीक है, जो उस मिट्टी के बर्तनों का व्यापार करता था, तो ये लोग वो थे जो व्यापारी थे, ठीक है। तो ये भी जात ऊंची, ठीक है, ये भी जात ऊंची मानी जाती थी कि वैश्य जो लोग है ये भी ऊंची जात है, क्योंकि ये भी व्यापारी लोग, ठीक है। व्यापारी लोग जो होते हैं वो भी पढ़े लिखे होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, वो भी समझदार होते हैं। तो ये बिजनेसमैन की जात थी। और चौथी जो जात थी
वो थी शूद्रा, ठीक है, शूद्रा। और ये जो थे दे वर डूइंग लो वर्क, ठीक है, ये लो वर्क करते थे। लो वर्क मतलब आप समझ जाओ, जो काम मैं या आप नहीं कर सकते हैं, ये काम वो लोग करते थे, करते हैं भी, और आगे भी करते रहे, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लो हमारे घर की, माजू के घर की तो बात नहीं कर रहा, हमारे घर की अगर गटर ओवरफ्लो हो जाती है तो क्या आप गटर के अंदर जाके उसको साफ करोगे? यस और नो? नो सर। नहीं करेंगे। क्या करेंगे? किसी भंगी को बुलाएंगे या किसी आदमी को बुला के बोलेंगे भाई जो ये काम करता है उसको लेके हमारे घर का गटर हम साफ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज भी ये काम हम नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो बाल काटने की बात है, जो मतलब वो भी ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो बाल काटना, मोची जो होता है मतलब जूते सीना, ठीक है। फिर जो डेड बॉडी होती है उसको आग लगाना, उसको दफनाना, जानवरों की बॉडी, इंसानों की बॉडी, ठीक है। जब आप शमशान घाट में जाते हो तो वहां पे कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जलाने में मदद करते हैं। अगर कोई बॉडी का पार्ट ठीक से नहीं जला है तो उसको ऐसे लकड़ी से डंडा मारेंगे, उसको जलाएंगे। और अगले दिन जब आप अस्थियां लेने जाते हो तो वो राख में से हड्डियां निकाल के भी देते हैं। मतलब कि ऐसा काम जो तुम मैं कोई नहीं कर सकता, वो ये लोग आज भी करते हैं। तो इनके काम की वजह से समाज में इनकी जो इज्जत थी वो खत्म हो गई। और बाद में तो ये हुआ कि लोगों ने उनको ऐसा दुख करना शुरू कर दिया कि मानो कि वो बहुत बड़े पापी है, उन्होंने कोई बड़ा पाप कर दिया। मतलब कि अगर मान लो ब्राह्मण अगर मंदिर में जा रहा है, पूजा पाठ करने जा रहा है या अपने परिवार के साथ कहीं बाहर निकलता है और रास्ते में उसने शूद्रा को देख लिया, कोई ऐसे बर्तन का कोई ऐसे लो कैटेगरी वाले इंसान शूद्र को देख लिया तो वो वहीं पे मतलब ऐसा हो जाता था, उसको मारते थे, पीटते थे कि तू मेरी नजर के सामने आया कैसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। अब ये सिचुएशन आज की नहीं, 300-400 साल पुरानी, ठीक है। और इसीलिए आपने सुना भी होगा कि हमारी कंट्री में स्पेशल टाइप ऑफ रिजर्वेशन दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरक्षण बोलते हैं। पता है ना, आरक्षण दिया जाता है, पता है? यस सर। आरक्षण का मतलब क्या होता है कि अगर आपके 10th में मान लो 95% आए और आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, 12th की बात करें तो 12th साइंस में आपके 95% आए हैं, फिर भी आपको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन आपके जैसा एक स्टूडेंट होगा जिसके 80% आए, उसको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, उसको आपकी जगह पे सीट मिल जाएगी। तो इसको बोलते हैं रिजर्वेशन, ठीक है। रिजर्वेशन में क्या किया हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो ये लो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए स्पेशल सीटें दी गई है, ठीक है। क्योंकि इनके साथ सदियों से, सालों से मैं नहीं बोला, सदियों से इनके ऊपर अत्याचार हुआ है। और वो अत्याचार करने वाले कोई नहीं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। मतलब ये कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स ने गलतियां की उसकी भरपाई हमको करनी पड़ेगी, ठीक है। आने वाले टाइम में तुम्हारे साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है, आपके पेरेंट्स के साथ शायद हुआ होगा कि जब वो कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, ठीक है, तो उनको एडमिशन नहीं मिलता है उसके अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद, लेकिन जिसके कम परसेंटेज है उसको एडमिशन मिल जाता है। तो तब तो बहुत गुस्सा भी आता है कि यार मैंने इतनी मेहनत की, 90% लाया, फिर भी यार मेरे को इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला नहीं, वो 75% लाया फिर भी उसको मिल गया, तो बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जब हम उसकी कंडीशन को समझते हैं कि क्यों गवर्नमेंट उसको 75% पे इंजीनियरिंग की सीट दे रही है और वही सीट आपको 90% पे, ठीक है, उसका रीजन यही है कि इनके ऊपर सदियों से अत्याचार, सदियों से। और जैसे मैंने बताया कि अत्याचार करने वाले कोई और नहीं थे, यही 3 लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और आज भी अगर आप देखोगे कि आप जो लोग हो, ज्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो इसी 3 कैटेगरी में आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है। और लास्ट कैटेगरी में जो है वो है शूद्र। वो इतने बैकवर्ड है, आज भी हम उनको हमारे साथ नहीं अलाउ करते। आपने देखा होगा कि हमने उनके इलाके अलग कर दिए। आपकी सोसाइटी में भी ऐसा रूल होगा कि भाई कोई भी जो इस तरह का काम करता है, मैं सरनेम का नाम लूंगा, सरनेम बोलूंगा तो कितने लोगों का इमोशन हर्ट हो जाएगा, इसलिए मैं सरनेम तो नहीं बोलूंगा,
लेकिन कुछ ऐसे सरनेम भी है कि भाई ये सरनेम वालों को हमारे फ्लैट में, हमारे सोसाइटी में घर नहीं मिल सकता। ठीक है, तो बेचारे वो कहाँ जाएंगे? तो भाई तुम जहाँ पे भी जाओ, झुपड़पट्टी में रहो, लेकिन हमारे साथ नहीं रहेगा। आज भी हमको अलाउ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि लोगों ने आज भी अपनी यूनिटी बना के रखी। ऐसा नहीं कि हमारे बाप दादा ही अत्याचार करते थे, हम भी आज उनके अत्याचार ही करते हैं। ठीक है, आज हम लोग हमारे सोसाइटी में अगर कोई ऐसा काम करता है, उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, और कितने बार तो ऐसा भी होता है कि शूद्र है लेकिन पढ़ लिख के वो आगे निकल चुका है, अब तो वो गवर्नमेंट की अच्छी अच्छी पोस्ट पे है। ठीक है, आईपीएस आईएएस ऑफिस भी है, ऑफिसर भी है, लेकिन हम क्या करते हैं? आज भी उसको हमारे आसपास रहने नहीं देते। क्यों नहीं रहने देते? क्योंकि तेरी सरनेम ये है, तेरा कास्ट ये है, तो इसके बेस पे हमारे समाज में आज भी डिविजन है, जिसको बोला जाता है कास्टिज्म। ठीक है, तो कास्टिज्म की शुरुआत जो हुई थी वो काम से हुई थी कि कौन किस तरह का काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग मान लो हम लोग 100 जन गांव में रहते हैं, तो सब लोग अपना अपना अपने अपने हिसाब से कोई ना कोई काम करेंगे। तो वैसा ही शुरू हुआ था, सब लोग अपने अपने टैलेंट के हिसाब से काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जिन्होंने लो कैटेगरी का काम किया, उनकी कंडीशन बदतर हो गई। ऐसी हो गई कि उनको बोला जाता था कि आपके दादा अगर बाल काटते थे तो आपके पापा भी बाल काटेंगे, पापा के 4 बच्चे हैं, आपके भाई बहन 4 है तो वो भी बाल काटेंगे, और आपकी आने वाली 100 पुश्ते भी बाल ही काटेगी। आप कितना भी पढ़ लो, आप बाल काटने के अलावा कोई और काम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मान लो मेरा बच्चा, अगर मैं ही बाल काट रहा हूँ और मेरे बच्चे पढ़ लिख के ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ नया बिजनेस करूंगा, जॉब करूंगा, तो मेरे लोग, मेरे कास्ट के लोग मुझे ही समाज में से निकाल देंगे। ठीक है, आपको पता है स्टोरी की, रामानुजन की स्टोरी की आपने शायद पढ़ी हो, तो आपको बता दूं। रामानुजन के बारे में तो सुना ही है, मैथमेटिशियन था। यस सर। रामानुजन को जब इंग्लैंड यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जब उसको लेटर आया, ठीक है, कि उसको उसका जो रिसर्च था मैथमेटिक्स में वो अप्रूव हुआ है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज पता नहीं कोई यूनिवर्सिटी थी, वहां से उसको लेटर आता है कि आप इंग्लैंड आओ। ठीक है, आपका पूरा खर्चा, रहने करने का सब कुछ इंग्लैंड देगी, गवर्नमेंट देगी। ठीक है, लेकिन गांव का इंसान जिसको इंग्लैंड से कॉल आता है, गांव के लोग क्या बोलते हैं कि अगर तुमने, उस टाइम पे ऐसा होता था कि जो भी ये शूद्रा कैटेगरी के लोग हैं वो समुद्र को क्रॉस नहीं कर सकते, उनमें ऐसा नियम, समुद्र को क्रॉस करोगे तो आप बहुत बड़ा पाप करोगे, ऐसा माना जाता था। तो रामानुजन जब इंग्लैंड जा रहा होता है, तब उसके पूरे परिवार को पहले वो उस गांव से निकालता है, क्योंकि उसके गांव से, उसके गांव के लोग ही उनको निकाल देते, उसके पूरे परिवार को निकाल देते। ठीक है, वो दूसरे गांव में चले जाते हैं, उनका पूरा बहिष्कार होता है, क्योंकि रामानुजन जो है वो इंग्लैंड जा रहा होता है। ठीक है, और उनके पूरे परिवार का बहिष्कार होता है, उनके ही लोग, उनके ही जात के लोग उनको बॉयकॉट कर देते हैं। ठीक है, फिर वो दूसरी जगह जाके वहां पे सेटल होते हैं, वो रहते हैं, और रामानुजन तो इंग्लैंड चला जाता है। तो यहाँ पे कहने की बात ये है कि इस तरह से उनके साथ अत्याचार हुआ, सदियों तक हुआ, और आज भी हो रहा है। आज भी मैं ये बोलूंगा कि हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आज भी उन लोगों को हम हमारे घर के अंदर नहीं आने देते, घर के अंदर नहीं आने देते, सोसाइटी में उनको घर नहीं देते, फ्लैट्स नहीं देते। ठीक है, आज भी अगर आपके घर में गटर ओवरफ्लो हुई है, आप किसी शूद्र को बुलाओगे और वो काम भी कर देगा, पैसा भी आप दे दोगे, लेकिन जब आपको वो बोलेगा ना पानी आपको ले लें, तो आप क्या करोगे? आप एक ऐसी बोतल में उसको पानी दोगे या ऐसे गिलास में पानी दोगे जिसके बाद आप उसको यूज भी नहीं करोगे। मतलब आप भी, हमारे माइंड में ऐसा ही है, आप, और खाली तुम्हारे नहीं, मेरे भी, सबके माइंड में ऐसा ही है। हमको आज भी ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा छोटे लोग हैं, हमको इनके साथ बात नहीं करनी चाहिए, हमको इनके साथ कॉन्टेक्ट नहीं रखना चाहिए, हमको इनके आसपास रहना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमारी आज की मेंटालिटी है। इसीलिए जब लोग उनका भला नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट जो करती है बहुत सही करती है। आरक्षण तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आरक्षण नहीं हुआ तो इनकी जो कंडीशन बदतर थी वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, आज उनका हाथ पकड़ने के लिए गवर्नमेंट तो है, अगर गवर्नमेंट ने भी हाथ ऊपर नहीं है तो कोई नहीं रहेगा। तो इसीलिए आरक्षण तो होने चाहिए। लेट अस मूव नाउ कास्टिज्म पार्ट है। So more provision have been made in the Constitution for the protection, welfare and progress of the minority.
सॉरी नंबर आगे आगे एक मिनट ऊपर कास्टिज्म. Casteism has been existing in social system since its birth. This was thus we say that Indian social structure is based on casteism. हिंदू में हिंदू धर्म जो है उसमें कास्टिज्म है. ठीक है, हिंदू धर्म में कास्टिज्म है. Earlier concept of casteism was different from what it is today. ठीक है, पहले कास्टिज्म का मतलब क्या होता था? ऑक्यूपेशन, जो जिस तरह का काम करता है वैसे वो ट्रीट किया जाता था. लेकिन आज पूरी चीज अलग है. आज तो हम लोग को अछूती डिक्लेयर कर दिया. हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो अनटचेबल है, इनको टच करने से हम अपवित्र हो जाएंगे. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अर्ली हाइपोथेसिस वर्ण सिस्टम, 4 वर्ण थे. ब्राह्मण जो पुजारी जो ज्ञानी लोग थे वो ब्राह्मण थे. क्षत्रिय मतलब कटप्पा जैसे, वैश्य मतलब के बिजनेसमैन, और शूद्र शूद्र वो थे जो नीचा काम करते थे, ऐसा काम जो आप और मैं नहीं कर सकते. ठीक है, तो ड्वेलिंग अरेंजमेंट, उनका घर का अरेंजमेंट आज भी आप देखना, आपको इस तरह के लोग पता है कहाँ मिलेंगे? सरसपुर में आपने एक एरिया का नाम सुना होगा, चमनपुरा का नाम सुना होगा, चामुंडा चमनपुरा है, बैरमपुरा है. ठीक है, ये जो एरिया है, रखियाल है, गोमतीपुर है, ये सब एरिया में आपको मिलेगी. आपको ऐसा एक भी इंसान निकोल में जल्दी नहीं मिलेगा, और निकोल में भी मिलेगा ना तो एकदम आउटस्कर्ट में मिलेगा, जहाँ पे मेन शहर है ना, निकोल मेन एरिया है वहाँ पे नहीं मिलेगा, एकदम उसके आउटस्कर्ट में मिलेगा, में मिलेगा. आज भी उनका ड्वेलिंग अरेंजमेंट अच्छा है. मान लो एक शूद्र आता है और बिल्डर को बोलता है लो 1 करोड़ रुपया, ठीक है, आपके फ्लैट की कीमत 50 लाख है, मैं 1 करोड़ रुपया देता हूँ, मुझे यहाँ पे एक घर दो, तो वो बिल्डर नहीं देगा. ठीक है, क्योंकि बिल्डर अगर उसको देगा ना तो बाकी के सारे लोग घर खाली करके चले जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ड्वेलिंग अरेंजमेंट आज भी उसका अलग है. 63564731 आज भी इतने पैसा होने के बावजूद भी उनको घर पे, उनको सोसाइटी में या फ्लैट में फ्लैट नहीं दिया जाता. Dwelling arrangement and occupation were based on caste. As the base of occupation was the source of income, and some castes were getting low income, so they remained poor economically. Before the British rule come, some communities were living isolated life. ठीक है, ब्रिटिशर्स से पहले की बात है, कुछ लोग आइसोलेटेड जिंदगी जीते थे, अकेली जिंदगी जीते थे, आज भी जी रहे. आज आपको ऐसे लोग पहाड़ों में मिलेंगे, जंगलों में मिलेंगे, ऐसी जगह पे मिलेंगे कि जहाँ पे हम लोग एक्सेसिबल नहीं है, वहां पे ये लोग मिलते हैं. और ये लोग जो है वो इतनी बैकवर्ड जिंदगी जी रहे कि उनके त्योहार अलग है, उनके कल्चर अलग है, उनकी बिलीफ अलग है. ठीक है, जिस तरह से हम लोग फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं वो लोग नहीं करते. जिस तरह से हम लोग हमारे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं. ठीक है, ये लोग आज भी ऐसा नहीं करते. ये लोग बीमार पड़ने में आज भी अपना वही मतलब आयुर्वेदिक और इस तरह का इलाज करते हैं. ठीक है, अगर आज बारिश नहीं होती है तो ये लोग हवन करते हैं और अलग अलग तरह के मंत्र तांत्रिक विद्या करते हैं. मतलब इनकी अलग ही कैटेगरी है. ठीक है, तो दे हैड देयर ओन प्रोमिनेंट कल्चर, ये सदियों से चलते आ रहा है. एंड बिकॉज़ ऑफ लिविंग सेपरेटली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, people of these communities could not develop. ठीक है, तो ये लोग आज भी पिछड़े हुए ही हैं. आज भी ये जंगलों में ही रहते हैं. आदिवासी की जिंदगी, जो आपने आदिवासियों का नाम सुना है, वो हम उनकी बात कर रहे हैं. ये जो आदिवासी है वो जंगलों में, पहाड़ियों पे रहते हैं. अब सोचो कि कोई आदिवासी, ठीक है, गवर्नमेंट उसको आने के लिए मोटिवेट करती है, और कोई आदिवासी अपनी जमीन जायदाद बेच के अगर अपने शहर में आता है, आपको पता चले कि बाजू में अपना जो घर खाली पड़ा है वहां पे कोई जंगल का आदिवासी रहने आने वाला है, तो आप क्या करोगे? पहले ऑब्जेक्शन उठाओगे कि मेरे घर के बाजू में आदिवासी है. ठीक है, मतलब हमको क्या लगता है कि हम भी उसी तरह हो जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर वो हमारे साथ रहेगा तो वो हमारे जैसा हो जाएगा. हम कैसे सिविलाइज्ड है, हम कैसे वेल बिहेव्ड है, हम सब कुछ समझदार एजुकेटेड है, एकदम परफेक्ट जिंदगी जीते. ठीक है, अगर वो हमारे साथ रहेगा तो हमसे भी अच्छी बातें सीखेगा. लेकिन हमको हमेशा उल्टा डर होता है कि वो आदिवासी है तो हम भी उसके जैसे हो जाएंगे, पता नहीं वो कैसे बाल खटला बिछा के सो जाएंगे, गाली गलौज करेंगे, सबको डर लगता है. ठीक है, इसीलिए हम ऐसे लोगों को कभी भी अपने आसपास में आने नहीं देते. मेन रीजन यही होता है. People of this community would not develop. As a result of this economic and social condition remain backward. तो इसी वजह से
वो आज भी डेवलप नहीं हो पाए, एक लिमिटेड जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर हाइपोथेसिस मतलब? हाइपोथेसिस मतलब बिलीफ अकॉर्डिंग टू अर्ली बिलीफ। सर आइसोलेटेड मतलब क्या का? आइसोलेटेड का मतलब एकदम अलग रहना, एकदम सेपरेट रहना, उसको हमने अलग कर दिया। ऐसा आइसोलेटेड का मतलब उसको एकदम अलग कर दिया, हमारे बीच में नहीं रह पाएगा, आउटस्कर्ट में रहेगा। तो चलो, और सर इनएक्सेसिबल मतलब? इनएक्सेसिबल मतलब विच कैन नॉट बी रीच्ड, जहाँ पे हम नहीं पहुंच सकते। हम जंगल में जाते हैं लेकिन जंगल में बाहर ही जाते हैं, लेकिन ये जंगलों के अंदर 10-10 किलोमीटर होते हैं, इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट। ठीक है, कभी आप पोलो फॉरेस्ट जाओगे तो क्या जाओगे, पोलो फॉरेस्ट को बाहर से देखोगे, हाँ क्या फॉरेस्ट है। लेकिन जब उस जंगलों में आप अंदर जाओगे तब आपको ये लोग मिलेंगे। पिक्चर में नहीं दिखाते, हीरो हीरोइन जंगल में घूमने जाते हैं, फिर क्या होता है, आदिवासी आ जाते हैं, उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर जिंगा लाला हूँ करते हैं, पता है ना, पिक्चर में देखा होगा। तो ये इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट इसको बोलते हैं। यस सर। यस सर। तो सर अब देखो, constitutional provision to protect the interest of the minority, weak and backward classes, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माइनॉरिटी किसको बोलेंगे, पहले तो हम माइनॉरिटी को समझते हैं। अब आप लोग गुजरात में रहते हो, ठीक है, गुजरात में रहते हो तो ज्यादातर यहाँ पे लोग गुजराती हो, स्वाभाविक है कि गुजरात में हम रहते हैं तो स्वाभाविक यहाँ पे लोग क्या है, गुजराती। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजराती है। ठीक है, जैसे मेरे जैसा कोई पंजाबी भी होगा, ठीक है, कोई मराठी होगा, कोई सिंधी होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा, कोई क्रिश्चियन भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम सर्वे करें, ठीक है, 81 स्टूडेंट्स की हाजिरी है, तो 81 स्टूडेंट में से अगर हम सर्वे करते हैं तो कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉन गुजराती है, मुझे बता सकता है कितने स्टूडेंट्स नॉन गुजराती है? करुणा चौधरी, ठीक है, फिर एक मिनट, फिर 5 सेकंड को लिखते, करुणा चौधरी, चिराग सरफ, ठीक है, 2 वन चक्रवर्ती, आकाश ठाकुर 4, त्रिशला 5, प्रजापति सुमित 6, ठीक है, और कितने हाथ ऊपर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लगभग 15, मान लो 15 एक्टिव है, 10 हो भी रहे तो भी 80 में से 25 लोग, 25 लोग हम मान लेते हैं कि 25 लोग हैं जो नॉन गुजराती है। ठीक है, यहाँ पे एक और भी है जिसने हाथ ऊपर नहीं किया है, एक मुस्लिम स्टूडेंट था, वो कान लगे गायब हो गया। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे नॉन गुजराती है। ठीक है, तो ये सब लोग माइनॉरिटी में आते हैं। अब माइनॉरिटीज के साथ बहुत अत्याचार होता है, ये बात मैं इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद माइनॉरिटी, इसीलिए बिकॉज अत्याचार किस तरह का, सबसे ज्यादा अत्याचार तो हमने देखा है कि निकोल एरिया में बहुत अत्याचार होता है। ठीक है, निकोल एरिया में 16 पार्टिसिपेंट्स है, मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, निकोल एरिया में सबसे ज्यादा अत्याचार होता है क्योंकि जब मुझे प्रॉपर्टी बाय करनी थी, मतलब मुझे रहने के लिए घर लेना था, ठीक है, तब मुझे किसी भी सोसाइटी में या किसी भी बंगलो में या फ्लैट में कहीं पे भी एक घर देने के लिए कोई रेडी नहीं था। ठीक है, मेन रीजन क्या कि भाई आई एम नॉन गुजराती। ठीक है, तो यहाँ पे जो 17-18 लोगों ने हाथ ऊपर किए, ठीक है, तो ये 18 लोग अगर आज निकोल के उस एरिया में जाते हैं तो 90-95% उनको सोसाइटीज बॉयकॉट कर देगी, निकाल देगी, बोले नहीं हमारे यहाँ पे आपको घर नहीं मिल सकता। हाँ, कुछ एरिया है, नरोडा में कुछ सोसाइटीज है, निकोल में कुछ सोसाइटीज है जहाँ पे अलाउड है। ठीक है, लेकिन 90% यू विल बी नॉट अलाउड टू टेक द हाउस। नो डाउट आप पूरा पैसा देने के लिए रेडी हो, ठीक है, आप फिर भी आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो माइनॉरिटी के साथ कई बार इनजस्टिस होती है। ठीक है, तो और वो जी इनजस्टिस माइनॉरिटी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अंशप्रीत है, अंशप्रीत मेरी आवाज आ रही है को? अंशप्रीत पंजाबी? यस सर, यस सर।
तू सरदार जी है, ठीक है, तो तेरे को भी कभी इनजस्टिस फील होती होगी, लाइक यस सर। ना जब मकान किराए पे लेना हो या खरीदना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती यस है, सर, प्रॉब्लम होती है कभी कभी। बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर हम दूसरे किसी से बात करें, लाइक हर्षप्रीत है, फिर हम एक क्रिश्चियन आयुष, आयुष क्रिश्चियन, आर यू हियरिंग मी? आयुष क्रिश्चियन सो रहा है, जाग रहा है? हाँ आयुष, आयुष तो क्रिश्चियन है ना? हाँ आयुष, प्रॉब्लम फेस होती है घर लेने ना सर, नहीं होती है? मतलब सर हम लोग तू कहाँ रहता है? क्रिश्चियन कॉलोनी में रहता है ना? एक्चुअली इसका आवाज नहीं आ रहा है, या तो तू हाउसिंग बोर्ड में रहता होगा या तो तू क्रिश्चियन कॉलोनी में रहता होगा, सर, ठीक है। सर नियमित क्या रहते हैं? हाँ, क्योंकि सर यहाँ पे बापू नगर एरिया में हाउसिंग वाले घर नहीं है, क्रिश्चियन कॉलोनी में तू रह सकता है, क्रिश्चियन है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी मुस्लिम से पूछे तो वो भी ये बोलेगा कि मैं इस तरह रहता हूँ, हरियाल में रहता हूँ, या बापू नगर में वो मनगा में वहां पे रहता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर उसको वो बोले कि बापू नगर के मेन एरिया में आ जा, उसको अलाउ नहीं करें। तो यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ बहुत इनजस्टिस होती है, खास करके जब वो प्रॉपर्टी बाय करने निकलते हैं तब, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन गवर्नमेंट ने दिया है अकॉर्डिंग टू रूल। अब ध्यान से सुनना, रूल क्या बोलता है। रूल ये बोलता है कि कोई भी माइनॉरिटी इंडिया के कोई भी स्टेट में प्रॉपर्टी बाय कर सकता है, ठीक है। इंडिया के कोई भी स्टेट में, पहले तो जम्मू कश्मीर के अलाउड नहीं था, अब तो वहां पे भी आर्टिकल 370 हो चुका है। तो इंडिया के कोई भी स्टेट में आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। कोई आपको ना बोलता है तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो, कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे खाली ये चीज माइनॉरिटी के लिए नहीं है, ये चीज हर इंसान के, इंडिया वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी किसी को किसी तरह का डिस्क्रिमिनेट नहीं करता इन द नेम ऑफ कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ठीक है। अगर हमारे बाजू में कोई आदिवासी भी आके रहता है तो वो रह सकता है, बिकॉज ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर हमारे आसपास में कोई शूद्र आके रहता है, कोई गटर साफ करने वाला रहता है, तो वो रह सकता है, बिकॉज ही इज ऑल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया। और हमारे बाजू में अगर कोई क्रिश्चियन आके रहता है, कोई सिख आके रहता है, तो वो भी रह सकता है, बिकॉज ही इज ऑल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये मैं नहीं बोलता, ये बोलता है देश का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है, ठीक है। और जब आपको कुछ लोग इस तरह से अलाउ नहीं करते, देन यू हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट, ठीक है। लेकिन हम ऐसा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। उसका रीजन है कि हम अगर घर में रहेंगे और आजू बाजू के ऊपर केस कर देंगे तो लोग हमारा मतलब पड़ोस पड़ोस के ऊपर ही हम केस कर देंगे तो कैसे रह सकते हैं। इसीलिए नॉर्मली जो भी लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम फेस होती है, वो लोग क्या करते हैं, उस सोसाइटी में जाते ही नहीं करते, ऐसी सोसाइटी में जाते हैं जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इन शॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल राइट देता है। अगर आपके साथ आज ये दिक्कत हो रही है तो आप कायदेसर लीगल एक्शन ले सकते हो, लेकिन लोग नहीं लेते। उसका कारण एक ही है, या तो लोग डरते हैं या तो वो ऐसा सोचते हैं कि भाई आजू बाजू वालों के साथ क्या पंगा लेने का, ठीक है। सुना है ना कि जब भी कुछ तकलीफ होती है तो पहले पड़ोसी आता है, तो इसलिए पड़ोसियों के साथ लोग अच्छी तरह से रहते हैं। और यहाँ पे अगर हम केस करने जाएंगे तो फिर सुबह उठ के रोज पड़ोसी का सड़ा हुआ मुंह देखेंगे, इसके लिए लोग जल्दी इस तरह के एक्शन लेते नहीं। So the constitutional provision has been provided to the protect the interest, political, social, integrity and war. Indian Constitution grants equal social, economic and political justice to all the Indians. Constitution ने सबको इक्वल स्टेटस दिया है, ठीक है। जब आप कोई क्राइम करते हो, मान लो कोई क्राइम करता है, तो मान लो कोई क्राइम करता है जैसे कि सिग्नल तोड़ता है, तो जब पुलिस पकड़ती है तो उसको ये नहीं पूछती कि तू हिंदू है कि मुसलमान है, और उसको ये भी नहीं पूछती कि तू कौन सी जात का है। उसको ये पूछा जाता है कि तूने क्या किया, सिग्नल तोड़ा, तूने सीट बेल्ट नहीं पहनी, तूने हेलमेट नहीं पहना, सर इतना फाइन निकाल, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी किसी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ठीक है। गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि 12th स्टैंडर्ड में कौन सा स्टूडेंट कितने मार्क्स लेके आया है, ठीक है। बस मेरिट मेरिट होता है,
97% अगर हिंदू लाया है तो उसको भी एडमिशन मिल जाएगा, मुसलमान लाया तो उसको भी मिल जाएगा, क्रिश्चियन लाया तो उसको भी मिल जाएगा, और अगर कोई आदिवासी लाया है तो उसको भी मिल जाएगा, उसको तो 80 में मिल जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरह से कोई तरह का भेदभाव नहीं करती, लेकिन ये जो भेदभाव होता है, जो हम आरक्षण की जो बात करते हैं, उसको भी भेदभाव बोल सकते हैं, लेकिन वो कौन सा भेदभाव है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं उसको। कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज की है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि जो भेदभाव करने से किसी का भला होता हो तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को बोला जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, it is also mentioned in the constitution that equal opportunities and equal status is the fundamental right of every citizen. Moreover, the states are also given power so that they may discharge their duties as a welfare state. गवर्नमेंट ने भी स्पेशल ड्यूटीज, स्पेशल पावर दिए हुए इन लोगों को, ठीक है, ताकि वो लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर सके। द राइट टू रिलीजन, ये भी राइट दिया हुआ है। राइट टू रिलीजन गिव्स फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। मान लो अभी तक आप हिंदू हो और आप बोलते हो मुझे हिंदू तो मजा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, दो प्रोसीजर है। पहली प्रोसीजर है नाम बदलो, दूसरी प्रोसीजर है एफिडेविट करवा लो, लॉयर के पास जाओ, लॉयर की जो 150 रुपए की फीस होगी स्टैम्प पेपर लगा के आपको लिख देगा कि भाई आज से आपका नाम अर्शप्रीत सिंह नहीं है, अशरफुल्ला खान, ठीक है, तो आज से आप सिख से सीधा मुस्लिम बन जाओगे। फिर अशरफुल्ला खान में मजा नहीं आया तो फिर आप हिंदू बन जाओ, ठीक है, अशप्रीत बन जाओ, ठीक है, और अब अशप्रीत में मजा नहीं आया तो क्रिश्चियन बन जाओ। वही हर बार 150 रुपए का खर्चा आएगा, नाम चेंज करो, एंटर ही कर दो, ठीक है। एक ही इंसान जितने चाहे धर्म बदल सकता है। राइट टू रिलीजन गिव्स फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, ठीक है, आप जब चाहो अपना धर्म बदल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए का खर्चा है। नाम आपको जो अच्छा लगता है वो चूज कर लो और लॉयर के पास जाओ, वो होता है नोटरी वाले के पास जाके एक एफिडेविट करवा लो, और जितने भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड है सब में अपना आके नाम चेंज करवा दो, म्युनिसिपैलिटी में नाम चेंज करवा दो, ठीक है, लाइसेंस में नाम चेंज करवा दो, पान कार्ड में चेंज करवा दो, और कल से आप एक ही दिन में, ठीक है, अशरफुल्ला खान हो जाओगे, ठीक है। अशरफुल्ला खान में मजा नहीं आया तो आदित्य हो जाओगे, आदित्य में मजा नहीं आया तो एंटनी हो जाओगे, सिर्फ 150 रुपए के खर्चे में, ठीक है। द राइट टू रिलीजन गिव्स फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। फिर द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्प टू माइनॉरिटी, यहाँ पे होता क्या है कि जैसे गुजरात में गुजरातियों का दर्द रहा है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं अपने कायदे बनाते हैं, ठीक है, तो इनके साथ इंजस्टिस ना हो तो गवर्नमेंट इनके लिए खड़ी है, ठीक है। अब ये गुजरात में आपको गुजराती मेजोरिटी में मिलेगी, लेकिन अशप्रीत क्या बोलेगा, आओ कभी पंजाब में आओ तो क्या बोलेगा, पंजाब में कौन माइनॉरिटी में हो जाएगी, गुजराती जो है वो माइनॉरिटी में हो जाएगी, ठीक है। कभी गोवा जाओगे तो क्रिश्चियन मेजोरिटी में हो जाएगी, ठीक है, और हिंदू मुस्लिम सब माइनॉरिटी में हो जाओगे। तो यहाँ पे एक्चुअली माइनॉरिटी का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है ही नहीं, क्योंकि हो सकता है कि गुजरात में गुजराती मेजोरिटी है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया देखे तो गुजराती माइनॉरिटी है, ठीक है। तो ज्यादातर अगर मेजोरिटी देखनी है तो उत्तर प्रदेश में यूपी के जो भैया जी लोग होते हैं वो मेजोरिटी में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अकेले की पॉपुलेशन 13 करोड़ है, सोच लो। अब 13 करोड़ में यूपी के लोग हैं और पानी पूरी की लाने वाले तो हर जगह खड़े रहते ही है, तो बोलते भैया जी पानी बढ़ाओ पकौड़ी बनाओ, तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे मेजोरिटी यूपी भैया होती है, ना गुजराती मेजोरिटी में है, ना पंजाबी मेजोरिटी में, ना क्रिश्चियन मेजोरिटी में, ना सिख मेजोरिटी में, ना मुस्लिम मेजोरिटी में, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो इसीलिए माइनॉरिटी की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है बोल सकते, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने ये स्टेप इसीलिए उठाया ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वरना क्या होगा, मेजोरिटी वाले उनको दबा देंगे, ठीक है, मेजोरिटी वाले उनको दबा देंगे, इसीलिए वो अपने हक के लिए लड़ सके, इसीलिए उनके लिए स्पेशल है। Care is to be taken for this in the 5-year plan also. Okay. आज के लिए इतना करते हैं, माइनॉरिटी नेक्स्ट टाइम ले लेंगे डिटेल में, ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। कल एसएस का लेक्चर ओके सर एसएस का टेस्ट है ना, चैप्टर नंबर 10। सर कल लेक्चर नहीं है ना? नहीं, कल लेक्चर नहीं, ठीक है, आज हो गया, इसके कल नहीं। ओके सर, ठीक है, तो बाय, टेक केयर। ओके सर, बाय सर। बाय Bye, सर। sir. Thank you, sir.